हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। लास्ट वीडियो में हमने जाना प्रेम मंदिर के बारे में। प्रेम मंदिर आँखों को तो सुकून देता ही है, साथ में कहा जाता है कि इस मंदिर में आने से किसी की भी आत्मा शुद्ध हो सकती है और उसका संबंध सीधा परमात्मा से जुड़ सकता है। प्रेम मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे आप दर्शन कर सकते हैं इस्कॉन मंदिर के। इस्कॉन मंदिर में हमेशा आपको हरे राम हरे कृष्ण का पावन मंत्र सुनाई देगा। इस मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कृष्ण और बलराम जी के एक साथ दर्शन होते हैं। इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद, जिनका जन्म तो बंगाल में हुआ था, लेकिन वे वृंदावन के ही एक उच्च कोटि के संत थे। इनके गुरु की आज्ञा थी कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आप कृष्ण नाम और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। और गुरु आज्ञा अनुसार इस्कॉन का सबसे पहला मंदिर इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में बनाया था और आज पूरी दुनिया में 400 के आसपास इस्कॉन मंदिर हैं। भारत भूमि धन्य है, जहाँ पर ऐसे संतों का अवतार होता है जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में पाश्चात्य संस्कृति के लोगों को भी कृष्ण नाम का प्याला पिलाया, जो आज क्लब और पब छोड़कर कृष्ण नाम की धुन पर नाचते हैं। इस्कॉन के इन मंदिरों में हर समय हरे कृष्ण हरे राम की धुन चलती रहती है। यहाँ पर मन को परम शांति मिलती है। यहाँ पर राधा और कृष्ण की बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ होती हैं। साथ ही श्री प्रभुपाद जी ने गीता और भागवत जैसे ग्रंथों का प्रचार प्रसार भी कराया। इस्कॉन के विदेशी भक्त हरे कृष्ण हरे राम की धुन में पूरी तन्मयता के साथ नाचते हैं और साथ में गीता और भागवत का प्रचार प्रसार करते हैं। अपने लाखों करोड़ों के सैलरी पैकेज को छोड़कर भगवान के नाम में डूबे हुए इन विदेशियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्होंने हमारी संस्कृति को अपना लिया है और हमने इनकी। ये धोती कुर्ता पहनते हैं और हम फटे हुए जीन्स को फैशन मानते हैं। ये भगवान के नाम के साथ बिना किसी शर्म के नाचते हैं और हम पब और क्लब हाउस में जाना शान समझते हैं। हमारे बच्चों को गीता का आधा श्लोक भी नहीं आता और ये इनके बच्चों को गीता और भागवत का पाठ करवाते हैं, हरि नाम का कीर्तन करवाते हैं। भगवान कृष्ण की वही गीता जिसमें जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। संस्कृत में होने के बाद भी इन अंग्रेजों ने इसे अच्छे से समझ लिया है, नाम की महिमा को समझ लिया है। हर समय राम कृष्ण जपते रहते हैं। तुलसी की महिमा को समझ लिया है, इसलिए हमेशा गले में तुलसी की माला और माथे पर चंदन का तिलक होता है, शायद जिसे हम ओल्ड फैशन मानते हैं। भगवान कृष्ण की प्यारी गाय जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है, वो भी इन्हें अच्छे से समझ में आ गया है। भारत में आज हम गायों को छोड़कर कुत्ता पालने का शौक रखते हैं, वहीं ये विदेशी भारत में आकर गायों की सेवा करते हैं, क्योंकि इन्हें गाय की महिमा पता होती है। वाकई ये विदेशी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। बार बार नमन है भारत के इन संतों को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में ही लगा दिया। गाय, गीता, गोविंद क्या है, ये देश में नहीं विदेशी लोगों ने भी जाना। इसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं लोटस टेम्पल, जो कि वृंदावन के सुंदर मंदिरों में से एक है। मंदिर का नाम है प्रिया कांतजू मंदिर। इसमें राधा और कृष्ण की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। इस मंदिर का निर्माण परम पूज्य श्री देवकी नंदन जी ठाकुर जी के द्वारा किया गया है। मंदिर को कमल का आकार दिया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं माँ वैष्णो देवी मंदिर के। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी की भव्य और विशाल मूर्ति है। साथ में ही नीचे गुफा है, जिसमें आपको 9 देवियों के दर्शन मिल जाते हैं। माँ वैष्णो देवी का यह मंदिर अंदर से बहुत ही भव्य और विशाल है, देखने में भी बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। यहाँ पर आप माँ वैष्णो देवी के बहुत ही सुंदर दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद कृष्ण प्रणामी मंदिर, जो कि पूरे कांच से बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर और देखने लायक मंदिर है। इसे कांच मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके
इसके दर्शन भी आप कर सकते हैं। और वृंदावन दर्शन अधूरा है जब तक हम बरसाने में श्री राधा रानी के दर्शन नहीं करते। बरसाने में राधा रानी का जन्मस्थली है, जहाँ पर श्री राधा बाल रूप में दर्शन देती हैं। वृंदावन में हजारों ऐसे संतों के आप दर्शन कर सकते हैं जो हमें भगवान की ओर जाने का रास्ता बताते हैं, जिनमें से एक हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिन्हें आज सोशल मीडिया के माध्यम से सारी दुनिया जानती है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी आधी रात को इनके दर्शन के लिए लाइन में रुके रहते हैं, इन संत की एक झलक पाने के लिए। इन संत की वाणी ने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। इनकी वाणी से प्रभावित होकर लाखों लोग ही नहीं, कई सेलिब्रिटीज़ और VIP भी दर्शन के लिए आते हैं। इनके साथ में रहने वाले शरणागत शिष्य भी कोई साधारण नहीं है। कोई आर्मी मैन है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है और कोई प्रोफेसर और कोई CA है। इन्होंने संत श्री की वाणी से प्रभावित होकर अपना सारा जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। जीवन की हर समस्या और प्रश्न का बड़ा ही संतुष्टिपूर्ण उत्तर इनके पास होता है। इनकी वाणी, इनका एक एक शब्द हर किसी के हृदय को छू जाता है। जब कभी आप वृंदावन आए तो ऐसे संतों का दर्शन जरूर करें। जिसके मुख में नाम नहीं, हृदय में हरि आश्रय नहीं, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, व्यर्थ जीवन जा रहा है। अंत परिणाम उसका पता चलेगा जब, तब वो पछताएगा कि जिस लिए हम आए थे वो तो किया ही नहीं। तुम ब्रज में वास नहीं किए, वृंदावन वास नहीं किए, आकर हरि सुमिरन नहीं किया, गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनकी आज्ञा पे नहीं चले, तो तुम्हारा जन्म बीत गया, व्यर्थ गया। वही भोगों की चाह, वही नवीन नवीन इंद्रियों की विलासता की पूर्ति के लिए प्रयास, ये पहले जन्म में नहीं कर रहे हो, अरबों असंख्यों जन्म हो गए यही करते। अब इस जन्म को व्यर्थ मत करो, अभी समय है, निकल चलो। जैसे जैसे और कलिकाल बढ़ेगा आप भजन नहीं कर पाएंगे। ऐसी मलिनता बुद्धि की, सतशास्त्रों की निंदा, सतमार्ग की निंदा, सतमार्ग में चलने वालों को दंड देख लेना। अगर आप शुद्ध भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो आपको जीने नहीं दिया जाएगा। ऐसा समय आएगा, अभी अवसर है, निकल चलो। जहां देखो कलह का बोलबाला होगा, कलयुग है ना, लड़ाई झगड़ा दंगा आग मारपीट हिंसा, ये इसी का बोलबाला होगा। युग धर्म का प्रभाव है। जितनी आयु बची है, जितनी श्वासें हमारे पास हैं, वो हम प्रभु में अर्पित कर दें, हमारा मंगल हो जाएगा। आगे जो समय आएगा वो जीने लायक नहीं रहेगा। गीता अमृत है। एक श्लोक तो बहुत बड़ी बात है। एक श्लोक के एक शब्द को धारण कर ले तो भगवत प्राप्त हो जाए। एक श्लोक के एक शब्द को, क्योंकि स्वयं जगत गुरु भगवान के श्रीमुख से निकले हुआ वो गीता अमृत है। जरूर जरूर भगवत चिंतन परायण जरूर हो जाओ, नहीं तो ये कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, ये मन को मलिन करता चला जाएगा। भगवान से विमुख होकर भोगों के प्रवाह में बहते हुए ये जो दुर्लभ समय मानव देह का मिला, ये छूट जाएगा। इसलिए हाँ, भगवान के वचन मानो, जैसे भी बने बार बार भगवान की लीला चिंतन, गुण चिंतन, नाम चिंतन, रूप चिंतन, धाम चिंतन, भक्ति चिंतन, जैसे भी बने जुड़े रहो, प्रभु से अपना चित्त जोड़े रहो। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने हमारे धार्मिक स्थान और संस्कृति को दिखाने की छोटी सी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।